हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर का जो आप लोगों का पेपर है 6 सेमेस्टर का 2022 का, मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि आप लोगों के ने देखा होगा कि पेपर में पैटर्न इस प्रकार से चल रहा है कि 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से ज़रूर फंसते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि इसमें से हो सकता है आप लोगों के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का ये पेपर है आप लोगों का, जो आज होने वाला है। और इसमें AG 6005 इसका कोड रहेगा। और ये बुकलेट सीरीज जो है वो डी है, मतलब प्रीवियस ईयर की है। इसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसे देख लीजिए और इसके क्वेश्चंस भी अब बड़े अच्छे से ही देख कर जाना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आम के काला धब्बा रोग के प्रबंधन में पड़ी छिड़काव किया जा सकता है। तो आम के काला धब्बा रोग में पड़ी छिड़काव किसका किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा, बोरेक्स का किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आम के गुच्छा रोग की प्रयुक्त प्रबंधन विधि कौन सी है? तो आम की प्रयुक्त प्रबंधन विधि कौन सी है? इसकी ऑल ऑफ द एबव है, मतलब NAA, प्लोनिफिक्स एंड कोबाल्ट सल्फेट 100 ग्राम ppm। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेंचूरिया इनइक्वेलिस रोग कारक है। तो वेंचूरिया इनइक्वेलिस रोग कारक है, तो ये किसका रोग कारक है? तो ये एप्पल के स्कैब का रोग कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मटर के गेरुई का कारक है। तो मटर का जो गेरुई रोग है, इसका जो कारक है वो क्या है? यूरोमाइसिस फेवी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। ठीक है, मटर के गेरुई रोग का कारण। अगला क्वेश्चन होगा कि अल्टरनेरिया पोरी निम्नलिखित का रोग कारक है। तो अल्टरनेरिया पोरी किसका रोग कारक है? तो ये प्याज का बैगनी धब्बा रोग का कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोडोस्फीरी पेनोसा रोग कारक जीव है। तो पोडोस्फीरी पेनोसा रोग कारक जीव है, तो किसका रोग कारक जीव है? तो ये गुलाब के चूड़े लास्ता का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, गुलाब के चूड़े लास्ता का। अगला क्वेश्चन होगा कि गुलाब के डाईबैक रोग की सर्वोत्तम प्रबंधन विधि क्या है? तो गुलाब का जो डाईबैक रोग है, इसकी सर्वोत्तम प्रबंधन विधि क्या है? कि काट छांट कर देनी चाहिए, डिफॉल्टान 0.2% का प्रयोग करना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मिर्च के लीफ कर्ल रोग का प्रसारण होता है। तो मिर्च के लीफ कर्ल रोग का प्रसारण होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो ये सफ़ेद मक्खी की वाइट फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कुकुरबिटस में मृद रोमिल आस्था रोग का कारक क्या है? तो कुकुरबिटस के मृद रोमिल आस्था रोग का कारक जो है वो क्या है? वो स्यूडोपेरोनोस्पोरा कुबेंसिस होता है। ठीक है, स्यूडोपेरोनोस्पोरा कुबेंसिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुकुरबिटस के उकठा रोग का कारण है। तो कुकुरबिटस के उकठा रोग का कारण जो है वो क्या है? इरविनिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने के ग्रॉसी सूट रोग का कारक क्या होता है? तो गन्ने के ग्रॉसी सूट रोग का कारक जो होता है वो कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा होता है। कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने का कलमी कोलस कंड कहलाता है। तो गन्ने में जो कलमी कोलस कंड नाम की जो बीमारी लगती है वो किसके कारण लगती है? वो कंड कहलाता है, कंड बीमारी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पोरीसोरियम सिटामिनियम रोग कारक जीव है। तो स्पोरीसोरियम सिटामिनियम रोग कारक जीव है, तो ये किसका रोग कारक जीव है? तो ये गन्ने के कंड का रोग कारक जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी है। तो इनमें से जीवाणु भोजी क्या होता है? तो जीवाणु भोजी विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोबी गलिया उत्सव मनाया जाता है। तो रोबी गलिया उत्सव किससे मनाया जाता है? तो ये बीट से, मतलब गेहूं से रिलेटेड होता है। तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है रोबी गलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट डिजीज़ किताब के लेखक कौन है? तो प्लांट डिजीज़ किताब के लेखक जो हैं वो RS सिंह हैं। कौन हैं? RS सिंह हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आम के कोयली रोग का कारण है। तो आम के कोयली रोग का कारण क्या होता है? बोरान की कमी, वायु प्रदूषण तथा ईंट के भट्टे का धुआं, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि आयरलैंड महामारी का कारण था।
तो इसका महामारी का कारण क्या था? आलू का पछेती झुलसा रोग था। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के चूड़े लास्ता रोग का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। तो आम का जो चूड़े लास्ता रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है, इसका प्रभावी नियंत्रण किससे कर सकते हैं? तो इसको कैराथैन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के पाउडरी स्कैब रोग का कारक क्या है? तो आलू के पाउडरी स्कैब रोग का कारक जो है वो कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संकेंद्रित घेरा सहित पीले भूरे धब्बे के लक्षण का कारक है। तो क्या है? अल्टरनेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू के कॉमन स्कैब रोग का कारक क्या है? तो आलू के स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है। आलू के कॉमन स्कैब रोग का कारक क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि धनिया के स्टेम गॉल रोग का कारण है। तो धनिया के स्टेम गॉल रोग का कारण जो क्या है? प्रोटोमाइसिस है, प्रोटोमाइसिस होता है, प्रोटोमाइसिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि बोर्डेक्स मिश्रण को खोजा था। तो बोर्डेक्स मिश्रण को किसने खोजा था? मिलॉर्डेट ने खोजा था। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हुआ। किसने? मिलॉर्डेट ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर के मृद रोमेलास्ता रोग को प्रथम बार सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था अंगूर के मृद रोमेलास्ता रोग को? तो इसको नियंत्रित किया गया था, बोर्डेक्स मिश्रण के द्वारा नियंत्रित किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसके क्वेश्चन पूरे आप लोग जरूर से देख कर जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को डेली मेरे चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। इसके अगला जो आप लोगों का आने वाला जो पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल में अधिकतम नुकसान पादप रोगों से होता है। तो अधिकतम नुकसान जो होता है वो किस में होता है? पादप रोगों से। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो किस में हो जाता है? लगभग ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पादप रोगों से फर्स्ट नंबर पर मतलब धान आएगा। ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि आम की नोज रोग का कारक क्या है? तो कोलेटोट्राइकम होता है। कोलेटोट्राइकम क्या होता है? कि आम की एंथ्रेक्नोज रोग का कारक होता है। अगला क्वेश्चन होगा कि एल्बुगो कैंडिडा रोग कारक है। तो एल्बुगो कैंडिडा किसका रोग कारक है? सफ़ेद गेरुई का, सफ़ेद ब्लिस्टर का, या झूठा गेरुई का? ऑप्शन डी नंबर मतलब सही होगा उपरोक्त सभी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से गेहूं के काले गेरुई रोग का अल्टरनेटिव होस्ट होता है। तो गेहूं के काले गेरुई रोग का अल्टरनेटिव होस्ट क्या होता है? तो बर्बेरी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में समलैंगिक गेरुई है। तो समलैंगिक गेरुई कौन है? तो अलसी का गेरुई होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजी 99 संबंधित है। तो यूजी 99 किससे संबंधित है? ये व्हीट रस्ट से होती है संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, गेहूं से संबंधित। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि गेहूं के सलतकंड रोग का कारक बीज में जीवित रहता है। तो कब तक मतलब किस रूप में जीवित रहता है? गेहूं के सलत रोग कंड का कारक जो होता है ये सुसुप्त कवक जाल के रूप में जीवित बना रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गन्ने के लाल सड़न रोग को पहले कहते थे, पहले इसे क्या कहा जाता था? लाल सड़न रोग को तो पहले इसे लाल कंड मतलब रेड समट बोलते थे। अगला क्वेश्चन होगा कि गन्ने के लाल सड़न रोग का कारक क्या होता है? तो इसका रोग का जो कारक होता है वो कोलेटोट्राइकम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, गेहूं के सेहू रोग का कारक क्या है? तो गेहूं के सेहू रोग का जो कारक है वो क्या है? जीवाणु, सूत्रकृमि, कवक, या ए और बी दोनों? तो इसमें क्या है? ए और बी दोनों होते हैं, मतलब जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईयर कॉकिल रोग का कारण क्या है? तो ईयर कॉकिल रोग का जो कारण होता है वो एनगुनिया ट्रिटिसाई होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि करनाल वंट रोग को प्रतिवेदित किया था। तो करनाल वंट रोग को किसने प्रतिवेदित किया था? तो मित्रा ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास के ब्लैक आर्म रोग का कारक क्या था? तो कपास के ब्लैक आर्म रोग जो होता है उसका जो कारक है, रोग कारक, वो क्या है? कि जेंथोमोनास स्पीसीज होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो करनाल वंश से ग्रसित आटे में मछली जैसी गंध का कारण क्या होता है? तो इसमें जो मछली जैसी गंध आती है वो ट्राइमेथाइलिन के कारण आती है। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो डी नंबर राइट होगा, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंशिक बंट कहा जाता है। तो आंशिक बंट किसे कहते हैं? आंशिक बंट जो होता है करनाल बंट को आंशिक बंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है तो किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? अवरोधी जो होती है उकटा के प्रति होती, बिल्ट के प्रति अवरोधी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? एंटोनी डिवेरी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पादप जीवाणु रोग को सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया था। तो पादप जीवाणु रोग को सर्वप्रथम किसने प्रतिवेदित किया था? तो टीजे बरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एच आकार की स्पोरिडिया विकसित होती है। तो एच आकार की जो स्पोरिडिया बनती है ये किस में बनती है? तो ये बंट में बनती, ठीक, बंट में बनती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसर बुलस फलन काय उत्पादित होता है। तो एसर बुलस जो फलन काय उत्पादित होता है ये किससे होता है? ये कोलेटोट्राइकम में उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंजाई एंड प्लांट डिजीज बुक को लिखा था। तो फंजाई एंड प्लांट डिजीज बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो बीवी मुडंकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई का कौन सा जीवाणु सर्वप्रथम गेहूं में रोग करता है? तो कौन सा जीवाणु करता है? तो एसियो स्पोर करता है। कौन सा? एसियो स्पोर करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं के चूड़े लास्ता रोग का कारक क्या है? तो गेहूं के जो चूड़े लास्ता रोग का कारक है वो क्या है? ब्लूमेरिया ग्रेमिनीज होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक जो होते हैं वो कौन है? बटलर। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैवीय नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? कौन सा जीव जैवीय नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? तो ये कौन सा होता है? ये ट्राइकोडर्मा, जीवाणु भोजी या डेलोबाइब्रियो। तो ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के कैंकर रोग का कारक है। तो नींबू के जो कैंकर रोग का कारक है वो क्या है? वो जैंथोमोनास होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतः बीज जनित रोग है? तो कौन अंतः बीज जनित रोग होता है? तो ये सलतकंड मतलब लूज समट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि करनाल बंट रोग का कारक क्या है? तो करनाल बंट रोग का जो कारक होता है वो नियोबोसिया इंडिका होता है। नियोबोसिया इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा पादप जीवाणु रोग सर्वप्रथम दर्ज किया था? कौन सा पादप जीवाणु रोग सर्वप्रथम दर्ज किया गया था? तो कौन सा? फायर ब्लाइट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कौन से बीजाणु बरबेरी पौधों में रोग करते हैं? तो कौन से जीवाणु होते हैं जो बरबेरी पौधों में रोग करते हैं? तो बेसिडियोस्पोर जो होते हैं ये बरबेरी पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जीन फॉर जीन पर परिकल्पना संबंधित है। तो ये किससे है? अलसी की गेरुई से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोक्लेव का उपयोग किसमें किया जाता है? निर्जीवीकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि आलू के लीफ कर्ल रोग का कारक क्या है? तो आलू का जो लीफ कर्ल रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो ट्रैफिना के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटालैक्सिल कवकनाशी प्रभावी होता है। तो मेटालैक्सिल जो कवकनाशी होता है ये अंगूर के मृदु अवस्था रोग के विरुद्ध का प्रभावी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आम के गुच्छा रोग का कारण है। तो आम के गुच्छा रोग का जो कारण है वो क्या है? विषाणु, कवक, जीवाणु या ए और बी दोनों। तो ये क्या होता है? आप लोग बताइए क्या होता है इसमें? तो विषाणु ए और इसमें डी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप लोग इसका वीडियो जरूर एक बार अच्छे से जरूर देख कर जाना। और चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।